हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के ऊपर। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET लीट के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि सर CUET लीट का सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन की जा सकती है। उस हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो CUET लीट यानी कि लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट की यहां पर बात की जा रही है। लेटरल एंट्री यदि किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो लेटरल एंट्री बीटेक की बात हो रही है। मतलब अगर आप डिप्लोमा करके आए हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं बीटेक करना चाहता हूं और लेटरल एंट्री के थ्रू यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको लीट एग्जाम देना होता है। ये एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है CUET। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि सर अगर मुझे CUET लीट देना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। अ कैंडिडेट्स एज इज नॉट अ बैरियर फॉर अपीयरिंग इन CUET 2023। हमने जितना भी एनालिसिस लिया है वो 2023 के जो ब्रोशर है उसको ध्यान में रखते हुए लिया है, जिसको आप समझकर 2024 को टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि आपके लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है यूजी प्रोग्राम्स के लिए। अब यहां पर जो नेक्स्ट कंडीशन दी गई है उसमें बोला गया है कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2023 कैन अपीयर इन CUET। देखिए, यहां पर साफ साफ बोला गया है कि जो 12th पास कर चुके हैं या इक्विवेलेंट एग्जाम को पास कर चुके हैं या फिर उसमें अपीयर है, वो 2023 CUET के लिए एलिजिबल है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हमने 2023 को रेफरेंस लिया है, लेकिन यदि आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो वो बच्चे जो 23 के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब क्या है कि आप 24 में भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानकर चल सकते हैं। इसके साथ इसने यहां पर और मेंशन किया है कि पास्ट 3 ईयर एंड, यहां पर ऑब्लिक लिखा हुआ है, यानी कि इसके अलावा अगर आपने 3 साल का नहीं तो 2 साल का, 2 साल का कौन सा, जिसने लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किया है, तो 2 साल लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा या फिर 3 साल रेगुलर डिप्लोमा जिसने और उसके साथ ये भी बोला है इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो या तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, यदि मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा भी लेटरल एंट्री के थ्रू किया है तो जो 2 साल वाला डिप्लोमा है वो भी वैलिड होगा। तो अगर आपने ये वाला पोर्शन कवर किया या फिर ये वाला पोर्शन कवर किया तो आप CUET लीट एग्जाम के अंदर जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, स्टूडेंट CUET लीट का एग्जाम पैटर्न नहीं समझ पाता है कि सर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, समझ नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूं कि वो बच्चा जो लीट एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, बीटेक के लिए स्पेशली, उसको क्या करना होता है कि बेसिकली जनरल टेस्ट जो सबको देना पड़ता है, तो वो जनरल टेस्ट तो देना ही देना है। उसके बाद में उसको 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। पहले तो मैं बता देता हूं जनरल टेस्ट क्या है। जब आप CUET का ब्रोशर देखेंगे तो वहां पर एक 501 करके कोड मिलेगा जिसमें इस जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस दिया गया है। अभी हम आगे थोड़ा सा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। पर आपको डिटेल्ड देखना है ना तो CUET के ब्रोशर में आपको मिल जाएगा, जिसको हम हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप यूट्यूब के टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं इजी प्रेप करके, इजी प्रेप ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का हम लिंक डाल देंगे, जहां से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ये बोला गया जनरल टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सर सिलेबस क्या रहेगा, अभी आगे हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि सर जो डोमेन के सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए। यदि आप बीटेक के लिए लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका डोमेन 1 फिक्स है, मैथमेटिक्स ऑब्लिक एप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका यहां पर कोड दिया गया 319। यानी कि जब अगेन आप जब CUET का ब्रोशर देखेंगे तो वहां पर 319 करके एक सब्जेक्ट मिलेगा कोड का, और उसके अंदर इसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस होगा। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज की वीडियो में मैंने उस सिलेबस को भी काम में लिया है और मैं वो भी यहां पर आपको दिखाऊंगा। फिर आता है डोमेन 2, यानी डोमेन 1 में कोई चॉइस नहीं है, आपको इसी 319 नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही जाना है। लेकिन डोमेन 2 में आपको 2 स्पेसिफिकली चॉइस मिल रही है, सर इंजीनियरिंग ग्राफिक या कंप्यूटर साइंस। ये 308 नंबर का कोड रहेगा, या आपके पास 310 नंबर का कोड रहेगा। आप इसे भी चूज कर सकते हैं, इसे भी चूज कर सकते हैं। यानी कि सर हमें जनरल टेस्ट,
प्लस डोमेन 1 प्लस डोमेन 2, इसमें से दोनों नहीं, कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि सर इसका सिलेबस भी छोटा है और साथ साथ ये आपके टच की चीज भी है, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। अब बात ये आती है कि सर थोड़ा सा अगर इसके डिटेल में जाएं हम लोग डोमेन 1 और डोमेन 2 के बारे में, तो देखिए डोमेन 1 के अंदर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स 319 नंबर का ये सब्जेक्ट है। इसके दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो सेक्शन ए के अंदर टोटल आपके पास में 15 क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा सा और डेप्थ में समझाता हूं। टोटल 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में आते हैं आपके पास में, और उन 15 के 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, कोई चॉइस नहीं होती यहां पर। लेकिन आप जब सेक्शन बी की बात करते हैं तो आपको या तो B1 सेलेक्ट करना होता है या फिर B2 सेलेक्ट करना होता है। यानी कि या तो आप A प्लस B1 को अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप A प्लस B2 को अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान रखना, A प्लस B1 या फिर A प्लस B2। B1 प्लस B2 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और ना ही आपको A प्लस B1 प्लस B2 अटेम्प्ट करना है, नहीं। A कंपलसरी है, B1 B2 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने कहा सर A प्लस B1 अगर मैं देखूं तो इस B1 के अंदर 35 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 अटेम्प्ट करना होता है, और इस B2 में भी 35 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 25 अटेम्प्ट करना होता है। सर हम कौन सा चूज करें? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं B1 के साथ जाऊंगा, B2 के साथ जाऊं। आपको बच्चे B1 के साथ जाना है। क्यों B1 के साथ जाना है? क्या मैं B2 के साथ नहीं जा सकता हूं? जा सकते हो, पर आप बाद में पछताओगे कि सर हमने B2 क्यों सेलेक्ट किया। आपको B1 के साथ जाना है, और मैं आपको कारण भी बताऊंगा। जब आप B1 और B2 का सिलेबस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि B1 क्यों बोला है सर ने। ओवरऑल इस स्लाइड का अगर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं तो देखिए 15 क्वेश्चन ये आएंगे, 35 क्वेश्चन ये आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 15 ये करने हैं, 25 ये करने हैं, तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इस 40 के बेटा दो पार्ट है, एक 15 और एक 25। इसके भी दो पार्ट है, एक 15 और एक 35। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा सोचता है सर 50 में से 40 करना। हाँ 50 में से 40 करना, पर ये 15 तो पूरे के पूरे करने हैं। वो जो चॉइस मिल रही है इन 35 में से 25, यहां चॉइस मिल रही है, यहां नहीं मिल रही है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका डोमेन 1। हमने कहा सर डोमेन 1 तो हमें क्लियरली समझ में आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा यहां से आगे बढ़े और डोमेन 2 की बात करें, तो मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है, दो सब्जेक्ट है, दोनों में से एक चूज करना आपको। पहला सब्जेक्ट देखेंगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक है, जिसके अंदर इस ग्राफिक्स में 50 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं और 40 क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं बच्चे, यहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हो गया आपके पास में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सर इसका सिलेबस वो भी बता देंगे, चिंता मत करो। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो इसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी है जैसे मैथ्स की तरह थी। इसमें एक होता है सेक्शन ए, दूसरा होता है बच्चे सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन और 15 के 15 आपको अटेम्प्ट करने, और सेक्शन बी में आपके पास एक B1 है और दूसरा क्या है B2। B1 के अंदर 35 क्वेश्चन है और 25 अटेम्प्ट करना है। B2 में भी सेम कहानी है। इसका मतलब यदि आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास में 15 क्वेश्चन यहां से और 35 क्वेश्चन यहां से, तो टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सर हमने कहा टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने अटेम्प्ट करने? 40 अटेम्प्ट करने। इसमें कितने करने हैं? सर इन 15 में से 15 अटेम्प्ट करने हैं, इन 35 में से 25 अटेम्प्ट करने हैं, तो कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40। तो कहानी सेम है, इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो। इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है, हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं आप इसके साथ रहिए। हम क्या सेलेक्ट करेंगे बेटा? ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे और इसी में आपको मजा आएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई है। अब यहां से भी थोड़ा सा आगे चलो, डोमेन 1 भी हो गया, डोमेन 2 भी हो गया। अब आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे दो। तो मैंने कहा ये है 501 नंबर का जनरल टेस्ट, 501 इसका कोड है। हमने कहा कि सर ये जो जनरल टेस्ट है इसके सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आ गया जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, यहां पर आ गया जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहां पर आ गया रीजनिंग, जिसमें आपके पास में देखिए क्या लिखा गया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। यानी कि ये 10 तक की कहानी आपको बताई गई है यहां पर, वो सब आपको पढ़ना है इसके अंदर। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सिलेबस दिया गया बेटा किसका? जनरल टेस्ट का, और ये आपको कवर करना होता है इसके अंदर। सर अगर हम बात करें जो डोमेन 1 था वो सिलेबस बड़ा परेशान कर रहा था, उसके बारे में बताओ। 319 नंबर का ये कोड है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास में कंप्लीट ब्रोशर है तो आप उसमें देख भी सकते हैं। तो हमने उस सिलेबस को यहां से उठा लिया। जब सिलेबस को उठाया तो पता चला कि सर सबसे पहले अलजेब्रा दिया गया है, जिसमें मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैलकुलस के अंदर बोला गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में बोला गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अंडर द इंटीग्रेशंस, एरिया अंडर द कर्व।
फिर बोला डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। यहां बोला गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में देखिए क्या क्या दिया गया है, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग को भी ऐड कर दिया गया। तो ये सिलेबस अपने आप में छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जब आप इस मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है। मतलब आप देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर कवर कर लिए गए जिसको आपको तैयार करने पड़ेंगे। हमने कहा कि सर ठीक है, ये तो हो गया। ये देखिए सेक्शन ए, वो जो 15 क्वेश्चन थे ना, जिन 15 में से 15 पूरे करने थे, उसका ये सिलेबस है। फिर हमने कहा कि जब मैं सर B1 B2 में से भी तो एक सेलेक्ट करना है, तो जब B1 के सिलेबस को मैंने देखा तो मैंने कहा रिलेशंस एंड फंक्शंस, एलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा सर इसमें से 80% सिलेबस तो ए जैसा ही है। अगर 80% सिलेबस ए जैसा ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ए को पढ़ते हैं तो आपका 80% B1 भी तैयार हो गया। इसमें सिर्फ 20% नई चीजों को पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए बच्चे हमने सजेस्ट किया था आपको कि यदि आप CUET लीड की तैयारी कर रहे हैं और डोमेन 1 में आप अगर पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें मैथ्स में ए और B1 वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने कहा सर अगर B2 का सिलेबस हम देखना चाहें तो देखिए ये B2 का सिलेबस है जिसके साथ आप थोड़ा सा कम ही टच में रहते हैं। हालांकि एलजेब्रा, कैलकुलस कुछ चीजें आपसे मैच करेगी, लेकिन देखिए आप यहां पर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा यहां पर दिया गया, ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके साथ आप फ्रिक्वेंट टच में नहीं रहते, और जब आप फ्रिक्वेंट टच में नहीं रहते तो फिर समस्या है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप सेक्शन ए और B1 के साथ जाए। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। सर इंजीनियरिंग ग्राफिक का सिलेबस, या आपके पास में इंजीनियरिंग ग्राफिक का सिलेबस भी है। सर ग्राफिक्स का सिलेबस ज्यादा बड़ा दिया नहीं गया तो चिंता की कोई बात है नहीं है, तो देख सकते हैं ये कंप्लीट सिलेबस है, मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 308 कोड है जिसका सिलेबस में ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। ये सेक्शन ए है बेटा, ये क्या है, सेक्शन ए है। जब आप सेक्शन B1 की बात करेंगे तो ये B1 का सिलेबस दिया गया, ये देख सकते हैं, ये B1 का सिलेबस दिया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, स्टैक्स, क्यूयू, सर्चिंग। मतलब ये जो कंप्लीट कहानी है ये B1 का सिलेबस है। अभी B2 का सिलेबस और बाकी है, ये आपका B2 का सिलेबस है। इसीलिए हमने सजेस्ट किया था कि आप कंप्यूटर साइंस के बजाय जो आपके पास में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाला ऑप्शन दिया गया ना, उसको चूज कीजिए। छोटा सा सिलेबस, बड़े मजे से पढ़ते हो आप, मजा भी आएगा, कॉन्सेप्चुअल भी है, तो बड़ा अच्छा रहने वाला आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो मेजर बातें थी, जहां पर कंफ्यूजन होता है वो तो हमने कवर कर लिया। CUET लीट है क्या, एलिजिबल कौन कौन होता है बच्चा, सर सिलेबस कैसे पिक करने होते हैं, सब्जेक्ट डोमेन कैसे चूज करने होते हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बात मैंने बता दी है। अब अगर थोड़ा सा मैं इस स्लाइड पर वापस आऊंगा, लेकिन मैं आपको टाइम का आइडिया भी दे देता हूं। जब आप डोमेन स्पेसिफिक को सॉल्व करते हैं बेटा, जहां पर 50 में से 45 क्वेश्चन, या फिर यहां पर देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि 50 में से या तो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन पूछे गए तो आपको 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। यदि आपसे 45 क्वेश्चन पूछे गए तो 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। सर ये अलग अलग क्यों बेटा, CUET अलग अलग डोमेन को लेकर एग्जाम ले रहा है, तो आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको 50 पूछे जा रहे हैं तो आपको 40 क्वेश्चन वहां पर आंसर करने हैं, जिसके लिए 45 मिनट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 45 मिनट्स ईच लिखा है, ध्यान से देखना है ना, हर एक डोमेन के लिए। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 करने होते हैं और 60 मिनट्स का टाइम होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता देता हूं। यहां क्लियरली बोला गया है कि अगर आपके डोमेन में 45 क्वेश्चन है तो आपको 35 करने होते हैं, उसके लिए भी 45 मिनट्स है। अगर आपके डोमेन में 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन करने, उसके लिए भी 45 मिनट्स होते हैं। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आ जाते हैं सर वापस मुद्दे पर। हाँ, तो सर ये जो CUET एग्जाम के बारे में आप इतना बता रहे हैं, ये CUET एग्जाम जो है ये कौन कंडक्ट कराता है? तो NTA इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ये जो कहानी दी गई है ना बेटा, ये 2023 को रेफरेंस लेके हमने बताया। तो 2023 को अगर आप रेफरेंस लेंगे तो देखिए यहां पर साफ साफ बोला गया, NTA हैज ओपन्ड द CUET करेक्शन विंडो 2023
ऑन 1 अप्रैल, यानी करेक्शन के लिए 1 अप्रैल को वो खुला है। और यहां पर ये भी बोल रहा है लास्ट डेट ऑफ सबमिट द CUET एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2023 एक्सटेंडेड वाज मार्च 30, यानी कि मार्च 30 तक आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ये कहानी है 2023 की। तो 24 के लिए भी तैयार हो जाओ कि आप 3 से 4 महीने के बाद में, मतलब लगभग 3 महीने के बाद में आप CUET का फॉर्म देखने वाले हो 2024 में। लगभग फरवरी के आसपास ये फॉर्म आता है। सर व्हाट इज CUET एग्जाम एंड इट्स बेनिफिट? देखिए CUET एग्जाम तो हमने बता ही दिया कि लीट एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं हम। तो हमने कहा क्या लीट एग्जाम है? वैसे तो ये बोल रहा है CUET जो है ना, ये 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को और 200 प्लस यूनिवर्सिटीज को टोटल अक्रॉस इंडिया में कवर कर रहा है, जहां पर आप एडमिशन के लिए इस स्कोर कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं स्पेशली CUET लीट। और जब हम लीट की बात करेंगे बच्चे, तो लीट एग्जाम के लिए आपको मैंने ऊपर सारी कहानी बता दी है कि सर लीट क्या होता है, किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करना है। तो यहां पर समय वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि सर ये बात आपने बताई दी है। अब अगर हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट की कहानी बता दी, लेटरल एंट्री होता है क्या ये भी बता दिया, बीटेक और बीटेक लेटरल में क्या फर्क होता है। बीटेक 4 साल का होता है, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जाएंगे तो 3 साल में, मतलब सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल सर। देखिए यहां पर कुछ टेंटेटिव डेट्स 2023 की मैं लेकर आया जिससे आप 2024 की प्लानिंग कर सके। हमने कहा कैसे सर? एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? फरवरी में आया था सर, 9 फरवरी को आया था। इसका मतलब आप तैयार हो जाओ, फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर 2024 का फॉर्म आने वाला है। CUET एप्लीकेशन फॉर्म एंड कब होगा? 30 मार्च। ये डेट एक्सटेंड हुआ है। उसके बाद में बोला लास्ट डेट टू पे CUET एप्लीकेशन फीस 30 तारीख को ही कर देना है आपको। बोल रहा है करेक्शन के लिए 1 से 3 के बीच में विंडो खुलेगा। CUET एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप 30 अप्रैल को आ जाएगी। रिलीज द एडमिट कार्ड ये मई के सेकेंड वीक के अंदर रिलीज हो जाएगा। और आप देखेंगे लगभग अगर मैं बात करूं तो जो एग्जाम है उसकी डेट भी दी है इसने। हाँ कहां दी है भाई? CUET एग्जाम की डेट नहीं दी क्या? आंसर की आ रही है अभी, ये रहा CUET एग्जाम डेट 21 मई 2023। ये टेंटेटिव, मतलब ये आप मान के चलो 2023 है, तो इसको आप 2024 के लिए टेंटेटिव मान सकते हो। तो अगर आप CUET लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास में सफिशिएंट टाइम है उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। हम बता देते हैं कि हमारा जो नया इनिशिएटिव है, जो लीट एग्जाम और इसके साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, वो है इजी प्रैप एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर लीट के सभी कोर्सेस आपको अवेलेबल दिखाई दे रहे होंगे, BCCLE। और इसके लिए जो हमने एकलव्य बैच चलाया था उसको कौन नहीं जानता है। ऐतिहासिक रिजल्ट उस एकलव्य बैच में हमने दिया था और अब वही इतिहास रचने वाले हैं हम लोग बाकी लीट एग्जाम के अंदर भी, जिसमें BCCLE की क्लासेस चल रही है, CUET लीट, GLET, अगर JCCLE की बात करूं, DTU लीट की बात करूं, IPU लीट की बात करूं या अदर लीट एग्जाम की अगर मैं बात करूं डियर, तो उन सभी लीट एग्जाम की जो क्लासेस है, उन सभी लीट एग्जाम की जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से उन सभी के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जो भी आपका लीट एग्जाम है जिसको आप देने वाले हैं, उस लीट एग्जाम के लिए आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। यदि आप नंबर ऑफ लीट एग्जाम देने वाले हैं तो हमने वहां पर एक और बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया, ऑल इन वन कोर्स। ये ऑल इन वन कोर्स सभी लीट एग्जाम को कवर करने वाला है, जिससे कि आप नंबर ऑफ लीट एग्जाम को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे कोर्सेज है बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्सेज है, जो कि अफोर्डेबल फीस के अंदर आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज अगर हम CUET लीट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी CUET लीट का कोर्स सिर्फ 799 रुपीज में सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके अंदर बहुत सारा पार्ट आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। वो पोर्शन जिसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवाना चाहिए वो रिकॉर्डेड भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से आप CUET लीट को तैयार कर सके। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है सेमेस्टर एग्जाम के अंदर, तो आप सेमेस्टर एग्जाम के कोर्सेज भी इजी प्रैप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इजी प्रैप एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज मिल रहे हैं आप उनको मोबाइल ऐप पर चला सकते हैं, आप उनको
अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर चला सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की जो भी पीडीएफ है वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहां पर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जब आप उनकी क्लासेस देखेंगे तो काफी एंजॉय करने वाले हैं। यदि मान लीजिए आपको फिर भी किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो यहां पर हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया है, यह है 7014639318। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की समस्या होती है उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजी प्रैप एप्लीकेशन का लिंक देखेंगे, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिखेगा। उस गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे एग्जीक्यूटिव आप तक अप्रोच कर सकें। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है इसको आप बेहद प्यार देने वाले हैं। जितना प्यार आपने अभी तक दिया है वाकई में काबिल तारीफ है। उम्मीद कर रहा हूं कि आगे भी इसी तरह का प्यार आप बना के रखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। लेटरल एंट्री और सेमेस्टर एग्जाम से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी प्रैप के ऊपर। थैंक यू सो मच।